गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ते हैं प्रतीक से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ जो इसके कुछ जैसे कोई भी डेफिनेशन होती है या छोटी छोटी परिभाषाएं होती है, उनके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है अपना क्या, प्रदीप्ति फ्लक्स। सबसे पहले आता है अपना प्रदीप्ति फ्लक्स। अब आपको पता होगा प्रदीप्ति फ्लक्स कहते किसे हैं। प्रदीप्ति फ्लक्स जो होती है वो होती है कि किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश किरण की कुल मात्रा जो होती है, यानी कोई भी प्रकाश है, ठीक है, अपन कोई भी रोशनी कर रहे हैं और उसकी कुल मात्रा होती है कितना प्रकाश वो उत्पन्न कर पाता है, ठीक है, वो सारी क्या कहलाती है, प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है। जिस प्रकार अपना चुंबकीय फ्लक्स था, चुंबकीय फ्लक्स में क्या था कि टोटल किरणें थी, किरणों की कुल मात्रा थी कि जो भी चुंबकीय फ्लक्स की कुल मात्रा एक किसी निश्चित स्थान से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या थी टोटल, वो क्या कहलाती थी, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती थी। उसी प्रकार है प्रदीप्ति फ्लक्स। प्रदीप्ति फ्लक्स और उसमें अंतर ये है, वो चुंबक से निकल रही थी किरणें, ये है किसी बल्ब के द्वारा, किसी स्रोत के द्वारा बल्ब किरणें निकलती है, ठीक है। उसकी कुल मात्रा जो होती है वो क्या कहलाती है, प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। अब आगे देखो इसमें क्या बताया गया। पहली चीज़ बताएगी कि इसे एफ या फाई से दर्शाया जाता है। ये ध्यान रखना कि जब भी आप होगी तो ये लिखा हुआ नहीं होगा कहीं पे भी कि ये प्रदीप्ति फ्लक्स है, इसके किसे कहते हैं, क्या है, क्या कुछ नहीं है, इसके बारे में पूरा लिख के नहीं पूछेगा। पूछेगा तो जैसे इसके ये क्या है, इसको दर्शाने के लिए एफ या फाई दिया हुआ होगा, उसी से अपने को पता लगाना होगा कि ये किसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब इसका होता है मात्रक। प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमन होता है। मात्रक हमेशा सभी के ध्यान रखना है। मात्रक से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं और इसके प्रतीक से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये इसका प्रतीक हो गया और ये क्या हो गया, ल्यूमन इसका मात्रक हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, ये है ल्यूमन। अब एक चीज़ ल्यूमन भी आ गया। ये आगे से आगे एक कोई श्रृंखला जिस प्रकार जुड़ी होती उसी प्रकार सब कुछ श्रृंखला है। धीरे धीरे सारी सबको समझाऊंगा, धीरे धीरे एक बड़ी चीज़ आ गई, फिर छोटी 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 उसी की सारी चीज़ें है ये। अब है क्या ल्यूमन। ल्यूमन किसे कहते हैं, ल्यूमन होता है कि पहली चीज़ तो ये क्या होती है, प्रदीप्ति फ्लक्स की एसआई इकाई होती है, ठीक है। क्या होती है, प्रदीप्ति फ्लक्स की एसआई इकाई होती है ल्यूमन। इसके बारे में सबसे मेन चीज़ तो यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ल्यूमन होता क्या है। ल्यूमन ये होता है प्रदीप्ति फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। फिर आती है इसकी कुछ डेफिनेशन, वो ये होती है कि एक मानक मोमबत्ती से क्या करते हैं अपन, कोई भी एक ठोस कोण में उसको उत्सर्जित कर ले, ठीक है, तो उसकी परिवर्तित होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, अपनी एक ल्यूमन कहलाती है। यानी जो प्रदीप्ति फ्लक्स की डेफिनेशन थी वही ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन आपको पता इसमें ये रखना है कि ये होता क्या है। इसके बाद देखते हैं अपन ठोस कोण। ठोस कोण में ये है कि सबसे पहले तो ठोस कोण कहते किसे हैं। ठोस कोण वो होता है किसी खोखले गोले की इकाई क्षेत्रफल पर आने वाले, इसमें होता है यानी जब भी कोई खोखला गोला होता है, ठीक है, और गोले के इकाई क्षेत्रफल पे और उसी के क्या होता है मध्य बिंदु जो उसका केंद्र होता है उस पर कोई भी एक आयतनात्मक कोण बन जाता है ना, उस कोण को क्या कहते हैं अपन, ठोस कोण कहते हैं, ठीक है। उसको ठोस इसीलिए कहते हैं कि उसमें क्या होता है, पहली बात तो इकाई क्षेत्रफल से बनता है और दूसरी चीज़ वो केंद्र तक पहुंचता है, तो उन दोनों को क्या माना जाता है, ठोस कोण माना जाता है। इन दोनों का जो कोण बनता है मध्य इन दोनों के, वो कहलाता है अपना क्या, ठोस कोण कहलाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसे ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसे दर्शाया किससे जाता है, ये है ओमेगा। क्या है ये, ओमेगा, इसे कहते हैं अपन ओमेगा। ओमेगा से दर्शाया जाता है। अब इसी प्रकार देखो एक ठोस कोण जो होता है वो क्या होता है, एक ठोस कोण को अपन क्या कह सकते थे, गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल बटे गोले के अर्धव्यास का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल था कि कोई भी गोला, उसका पहले बात तो वक्रतल का क्षेत्रफल केंद्र बिंदु माना था। केंद्र बिंदु मानने का मतलब ये क्या हो जाता है, आप भी जानते हो, जहाँ केंद्र आ जाता है वहाँ क्या हो जाता है, गोला हमेशा आधा हो जाता है। इसीलिए इसने क्या किया, यहाँ गोले का अर्धव्यास का स्क्वायर लिया है, ठीक है। अब गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि उसका, यह मैंने ए कर दिया, एरिया कर दिया उसका, और आधा एरिया है तो उसको हमेशा आर जो त्रिज्या हो गई, त्रिज्या को हमेशा छोटे आर से दर्शाया जाता है। ये इस तरीके से क्या होती है, दर्शाया जाता है। अब देखो एरिया का सूत्र क्या होता है, गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया, वो क्या होता है 4πr² होता है, ये आपको पता होगा। इसके बाद अपना r² ऐसे कैसे है।
अब यहाँ मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बच गया, बचा गया मेरे पास 4 पाई। यानी एक ठोस कोण का मान कितना होता है, 4 पाई होता है, ये ध्यान रखना। वो कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से इसको निकाला जाता है, इस तरीके से ऐसे होता है। ये आपको कोई पूछेगा नहीं कि किस तरीके से होता है, पूछेगा तो ये पूछेगा एक ठोस कोण का मान कितना होता है, 4 पाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है। ठोस कोण को किसी में मापा जाता है, स्टेरेडियन में मापा जाता है। ये मैंने बहुत पहले भी आपको बता दिया था, ये चीज़ आपको बहुत पहले भी आ गई थी, आज और आ गई है कि जो भी ठोस कोण होता है उसको स्टेरेडियन में मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो ठोस कोण या घन कोण का अधिकतम मान कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन इसको अपन बोलते ही हैं, स्टेरेडियन तो अपन इसको बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसको 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ये इस तरीके से क्या होता है अपना ये ठोस कोण होता है। अब इसकी कुछ टिप्पणी आती है। ठीक है, जो एक मानक मोमबत्ती पहले बताई गई थी, मानक मोमबत्ती का पहले एक उच्चारण हो गया था, उसका अपन यहाँ निष्कर्ष करते हैं कि मानक मोमबत्ती कहते किसे हैं, होती क्या है। अब देखो मानक मोमबत्ती ये होती है कि किसी दर से जलने वाली मोमबत्ती जो होती है उसी को मानक मोमबत्ती कहते हैं। वो मानक मोमबत्ती क्या होती है, किसी निश्चित दर पर जलती है। ठीक है, अब वो किस दर से जलती है, 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर से जलती है। यानी क्या होता है, अगर 1 घंटे में मोमबत्ती इतनी जल जाती है, 7.776 ग्राम अगर जल जाती है या इस दर से जलती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, एक मानक मोमबत्ती कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अपना प्रकाश की तीव्रता। अब एक चीज़ आपने ध्यान होगा कि प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, कि जब भी कोई ये प्रकाश की चमक पर निर्भर करता है हमेशा। तीव्रता का मतलब यही है कि आपको ये प्रकाश कितनी तीव्र गति से चमक रहा है, यानी जितनी चमक होगी उतना ही क्या होगा, हमारे को दिखेगा। ठीक है, प्रकाश की जितनी अधिक चमक जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक क्या होती है, उसकी तीव्रता होती है। प्रकाश की जितनी चमक होगी उतनी क्या होगी, तीव्रता होगी। दोनों अलग अलग है, ये इसको समझाना चाह रहा है, ये ध्यान रखना। प्रकाश से उसकी तीव्रता को समझाना चाह रहा है कि प्रकाश तो है लेकिन उसकी तीव्रता कितनी है। तो जितनी इसकी चमक होगी उतनी क्या होगी, इसकी तीव्रता होगी। ये ध्यान रखना आपको मोटा मोटा, बस इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसकी आती है इसको दर्शाना। इसको किससे दर्शाया जाता है, आई से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला इसका मात्रक होता है। मैंने पहले बताया था मात्रक हमेशा सभी की ध्यान रखना है, मात्रक सबसे मोस्ट चीज़ है। अब इसे आई से दर्शाया जाता है और इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला। इसी प्रकार एक कैंडेला बराबर क्या होता है, एक ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। ये इसका सूत्र भी होता है, या इसी कैंडेला का अन्य मात्रक भी होता है, ये ध्यान रखना। एक कैंडेला बराबर क्या होता है, एक ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन होता है। ठीक है, अब आगे इसी कैंडेला के बारे में दर्शाया गया है कि कैंडेला क्या होता है। अब देखो कैंडेला क्या होता है, कैंडेला प्रदीप्ति तीव्रता की ऐसा इकाई होती है। ये पहले जैसे अपना क्या आया था, प्रदीप्ति फ्लक्स आया था, प्रदीप्ति फ्लक्स में क्या आया था, ल्यूमन आया था, ल्यूमन उसी का मात्रक था। सेम इसी प्रकार यहाँ क्या है, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। कैंडेला के बारे में समझा दिया। कैंडेला क्या होती है, प्रकाश की प्रदीप्ति तीव्रता की ऐसा इकाई होती है। इसके चारों ओर क्या होता है, 4 पाई ल्यूमन फ्लक्स प्राप्त होता है। चारों ओर क्या होता है, 4 पाई का ल्यूमन फ्लक्स प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। ये क्या थी वैल्यू, 4 पाई ल्यूमन फ्लक्स यहाँ था। ठीक है, पीछे जो चला गया ल्यूमन फ्लक्स अपना आया था कि कैसे क्या होता है। ठीक है, इसके बाद होता है, इसे क्या किया जाता है, CDC में व्यक्त किया जाता है, यानी C और D लिखकर इसको व्यक्त किया जाता है। कैंडेला अधिक कम लिखा जाता है। जहाँ पे कैंडेला आएगा कैंडेला को लिखना होगा, या आपको कैंडेला के बारे में पूछता होगा उस समय क्या होगा, यहाँ CD लिखा हुआ मिलेगा। अब आता है अपना कैंडल शक्ति, जिसको अपन क्या बोलते हैं, CP कैंडल पावर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, प्रदीप्ति फ्लक्स नापने की एक अन्य इकाई होती है। ठीक है, कैंडल शक्ति क्या होती है, प्रदीप्ति फ्लक्स नापने की एक अन्य इकाई होती है। अब इसी प्रकार एक कैंडल बराबर क्या होता है, कैंडल पावर बराबर होता है एक ल्यूमन प्रति 4 पाई। 4 पाई को क्या कह सकते हैं अपन, स्टेरेडियन भी बोलते हैं, क्योंकि 4 पाई को किस में मापा जाता है, स्टेरेडियन को। ठोस कोण है 4 पाई, और 4 पाई को स्टेरेडियन में मापा जाता है। इसीलिए यहाँ मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, एक ल्यूमन बराबर बटे क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अभी ये क्या है, एक CP बराबर कुछ इसकी जलने की कुछ क्षमता भी होती है, दर भी होती है कि किस दर से ये जलता है। एक CP बराबर क्या होता है, 0.0
201 वाट इसकी क्या होती है, क्षमता होती है, एक मानक मोमबत्ती या एक बल्ब की जो होती है वो। ठीक है, या मोमबत्ती नहीं है, बल्ब है, एक बल्ब की क्षमता होती है, एक बल्ब के जलने की दर होती है, क्योंकि मोमबत्ती हमेशा ग्राम में जलाई जाती है, बल्ब हमेशा वाटेज, बल्ब वगैरह आती है वाटेज में, इसीलिए। ठीक है, अब इसी के कुछ अन्य प्रकार भी है कैंडल शक्ति के अन्य प्रकार क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले औसत क्षैतिज कैंडल पावर है। अब सबसे पहले औसत क्षैतिज कैंडल पावर में क्या कह रहा, क्या कहता है ये, इसमें ये यही बताता है कि किसी क्षैतिज तल में क्या होता है कि क्षैतिज तल यानी कि मान के चलो, ये मान लूँ मैं कोई क्षैतिज तल है, ये कोई भी बल्ब जल रहा है, वो क्या कर रहा है, इसी के ऊपर क्या कर रहा है, रोशनी पड़ रही है, तो वो क्या है, इसकी क्षैतिज है। ठीक है, इसके ऊपर कोई रोशनी पड़ रही है तो वो क्या है, एक प्रकार से क्षैतिज है, तो इसी को क्या कहते हैं अपन, औसत क्षैतिज कैंडल पावर कहते हैं। किसी औसत से गिरती है रोशनी, लेकिन वो क्या करती है, केवल और केवल क्षैतिज स्थिति में डलती है, चारों तरफ। जैसे ये मान के चलो यहाँ दीवार भी रहती है, यहाँ भी रहती है, लेकिन कुछ इसकी रोशनी नहीं डलती है, ज़्यादा रोशनी कहाँ डल रही है, इसके क्षैतिज तल पर डल रही है, तो उसकी औसत क्षैतिज कैंडल पावर कहलाती है। अब आती है इसका सूत्र होता है, क्या होता है, ए ल्यूमन फ्लक्स बटे क्या होता है, 4 पाई होता है। ठीक है, औसत क्षैतिज पावर को क्या कहते हैं अपन, इसको ल्यूमन फ्लक्स बटे 4 पाई भी कहते हैं। ये इसका क्या होता है, एक प्रकार से सूत्र भी होता है, या इसी से इसको दर्शाया जाता है, ये इसका सूत्र ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब आता है औसत अर्धगोलाकार कैंडल पावर। अब ये तो गोलाकार कैंडल, सॉरी दूसरा आता है औसत गोलाकार कैंडल पावर। अब ये तो था केवल 37, जहाँ क्या हो रहा था, केवल और केवल 37 पे डल रही थी। इसी प्रकार होता है औसत गोलाकार, कि मान के चलो ये गोला है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, जैसे मैंने यहाँ बल्ब लगा दिया, यहाँ बल्ब लगाया तो क्या हुआ कि जैसे मान के चलो रोशनी इसके चारों तरफ फैल रही है, रोशनी क्या कर रही है, चारों तरफ फैल रही है, तो वो क्या है, औसत गोलाकार, कि पूरे गोले में रोशनी फैलना क्या कहलाता है, औसत गोलाकार कैंडल पावर कहलाता है, ये ध्यान रखना। अब इसी को वही, जैसे इसको ल्यूमन फ्लक्स बटे 4 पाई बोलते थे, इसी प्रकार इसका सूत्र क्या होता है, संपूर्ण फ्लक्स बटे 4 पाई होता है। क्योंकि यहाँ औसत गोले की बात कर रहा है, पूरे गोले की बात कर रहा है, तो संपूर्ण फ्लक्स मान लेगी, तो किसका, इस बल्ब का कितना फ्लक्स था, वो टोटल फ्लक्स बटे 4 पाई, यानी गोले का व्यास कितना होता है, 4 पाई होता है। अब यहाँ आ गया अर्धगोलाकार। अर्धगोलाकार आ गया तो जैसे मान के चलो ये गोला है, ठीक है, बल्ब यहाँ लगाया, अब ये बल्ब क्या कर रहा है, किसी से इसके केंद्र बिंदु से क्या कर रहा है, नीचे की ओर कोई रोशनी परावर्तित करता है या आधे गोले में परावर्तित करता है, वो क्या कहलाता है अपना अर्धगोलाकार कैंडल पावर। इस तरीके से ये क्या होता है अपना अर्धगोलाकार कैंडल पावर होता है। इसी को क्या कहते हैं अपन, जैसे अर्धगोले में उत्पन्न फ्लक्स, अब अर्धगोले में कितना फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसका अपॉन में 2 पाई, यानी 2 पाई हो गया, क्योंकि गोला कितना है, आधा है, 4 पाई का है नहीं, पूरे गोला होता है तो 4 पाई आता है, आधा गोला तो होता है 2 पाई होता है। अब इसके बाद आती है इसकी चमक। चमक क्या होती है, आपने कहीं पढ़ा होगा पहले भी, ये क्या होती है, कोई भी जो वस्तु होती है उसके प्रकाश, यानी उसके सतह पर कितना प्रकाश डाल पाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु हमें कितना दिखाई दे पाती है, वो उसकी क्या कहलाती है, चमक। जैसे पीछे आया था, क्या आया था, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता में क्या था कि जिस प्रकार जैसे कोई भी प्रकाश है उसकी तीव्रता कितनी है, ठीक है, कोई प्रकाश है वो जितना कितना प्रकाश दे पाएगा, जितनी उसकी तीव्रता होगी उतना ही वो प्रकाश उत्पन्न कर पाएगा, या फिर जितना प्रकाश होगा उतनी तीव्रता उसकी हो पाएगी। ये उसकी चमक होती है कि अपने को कोई भी वस्तु कितनी शुद्ध या कितनी किस दिशा में दिखाई दे रही है, किस तरीके से दिखाई दे रही है, वो उसकी चमक कहलाती है। अब देखो इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर या कैंडल प्रति सेमी स्क्वायर भी होती है, और चमक को हमेशा एल से दर्शाया जाता है। एल का मतलब हो गया क्या, लाइट। 1 एरिया बराबर क्या होता है, कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब आती है चौंध। चौंध ये होता है कि जैसे कोई भी वस्तु हमारे को सही दिशा में बोध नहीं कराती, यानी सही दिशा में नहीं, सही तरीके से दिख नहीं पाती है, वो चौंध कहलाती है। जैसे सूर्य को सीधा देखने पर आंखों पर चौंध लगने का अनुभव करना पड़ता है। ठीक है, जैसे सूर्य को अपन देखते हैं सीधी दिशा में, सूर्य को जब देखते हैं तो सूर्य हमारे को अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाता, काफ़ी आंखें गड़ोगे जब अपन देखते हैं तो दिख तो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर कोई दूसरी वस्तु को अपन देखना चाहे तो वो वस्तु हमें सही दिशा में या सही तरीके से नहीं दिखाई दे पाती है, तो वो क्या कहलाती है, अपनी एक चौंध कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आती है प्रदीप्ति दक्षता। प्रदीप्ति दक्षता क्या होती है,
ये क्या होती है, ये भी एक प्रकार से क्या होती है कि प्रकाश स्रोत में उत्पन्न होने वाली जो भी प्रकाश की कुल मात्रा होती है और दूसरी चीज़ उसे प्रदान की गई विद्युत शक्ति, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, अपना प्रदीप्ति दक्षता कहलाता है। यहीं से पता चल रहा है आउटपुट फ्लक्स क्या हो गया, या मेरा क्या हो गया, उसकी कुल फ्लक्स हो गया कि उसको जितना फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है और उत्पन्न होने के लिए मैंने जितनी विद्युत शक्ति खपत की है, यानी जितनी विद्युत शक्ति दी है, वो क्या कहलाता है, अपना प्रदीप्ति दक्षता कहलाता है। ठीक है। और अगर दक्षता इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आउटपुट फ्लक्स ल्यूमन में इनपुट शक्ति वाट में होगी तो इसका मात्रक क्या होगा, ल्यूमन प्रति वाट होगा। ये ध्यान रखना। प्रदीप्ति दक्षता को हमेशा किस में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ये भी ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें भूल जाते हैं अपन कि होता क्या है, कैसे अपन उसको ध्यान रखते हैं। अब यहाँ क्या है, प्रतिशत दक्षता को 88% किया जाता है सबसे पहले तो। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि अगर आउटपुट फ्लक्स में ल्यूमन में ले रहा हूँ और अगर इनपुट विद्युत शक्ति वाट में ले रहा हूँ तो इसका मात्रक क्या बनता है, ल्यूमन प्रति वाट बनता है। क्योंकि यहाँ ल्यूमन प्रति वाट हो गया सीधा सीधा ऊपर नीचे से, और इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद आता है अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक है, परावर्तन गुणांक है, पारेषण गुणांक है। अवशोषण गुणांक का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु किसी चीज़ को अवशोषित कर रही है। ठीक है। यानी जैसे मान के चलो एक शीशे के पीछे बल्ब जलाया जाता है, कांच के पीछे पीछे बल्ब जलाया जाता है, तो कांच से जो भी परावर्तित किरणें होती है वो किरणें क्या होती है, थोड़ी कम परावर्तित होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या करता है वो जो कांच होता है वो किरणों को अवशोषित कर लेता है, तो वो उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। अब यहीं इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि अवशोषित प्रकाश एवं आपतित प्रकाश का अनुपात क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। परिभाषा यही होती है इसकी। और यहाँ से जैसे ये सूत्र भी लिखा हुआ मिले तो इसी सूत्र से परिभाषा बन सकती है। अवशोषण गुणांक बराबर है अवशोषित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश। इसी से क्या बन जाती है, इसकी परिभाषा बन जाती है। ये ध्यान। इसके बाद आती है परावर्तन गुणांक। यानी कोई भी चीज़ क्या होती है, किसी भी जैसे कांच पे पड़ती है तो उसको परावर्तित कर देता है, पीछे की ओर धकेल देता है, किसी भी चीज़ जहाँ तक खेलना चाहता है वहीं से पे भेज देता है, वो क्या कहलाता है, उसका परावर्तन गुणांक कहलाता है। यानी परावर्तित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश का अनुपात, कितना प्रकाश तो उसके ऊपर परावर्तित कर रहे हैं और उसी से आपतित होकर वापस कितना प्रकाश जा रहा है, वो क्या कहलाता है, इसका परावर्तन गुणांक कहलाता है। परावर्तन गुणांक का भी वही सूत्र बनता है, परावर्तन प्रकाश बटे आपतित प्रकाश। ठीक है। इसके बाद हो जाता है पारेषण गुणांक। पारेषण गुणांक क्या होता है, पारेषित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, पारेषण गुणांक कहलाता है। यानी कि इनके जो सूत्र है, इन्हीं सूत्र से इनकी डेफिनेशन बनती है। इस तरीके से अपना आज के लिए इतना ही होता है, और कल नेक्स्ट क्लास में अपन और कुछ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है। धन्यवाद।